नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी फिलोसोफर ने कहा कि योर इंटरेस्ट एंड पैशन आर नॉट रैंडम, दे आर कनेक्टेड टू योर पर्पस और एम। यानी कि आपकी जो रुचियां हैं, आपकी जो लाइफ के इंटरेस्ट हैं, या जो आपका पैशन है, या जो आपका जुनून, इश्क, धुन जो भी आपके अंदर है, वो अनायास यूं ही डेवलप नहीं हो जाती आपके अंदर। आपको कोई भी चीज़ यूं ही करने में मज़ा नहीं आने लगता। कोई भी चीज़ आपका जो पैशन बन जाती है वो यूं ही संयोगिक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है, एक बहुत बड़ी साइंस काम करती है, एक साइको साइंस इसके पीछे काम करती है। जो भी आपके लाइफ के ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को आप पूरा कर सकें, आप उनको अचीव कर सकें, तो नेचर उसमें ये हेल्प करती है, ईश्वर उसमें ये हेल्प करता है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी काम आपको करने हैं वो आपको करने अच्छे लगने लगते हैं। वो नेचर ऐसा क्रिएट कर देती है कि वो काम आपको अच्छे लगने लगे, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। एक नेचुरल लॉ है, नियम है, प्राकृतिक नियम है, वो ये कि प्रत्येक चीज़, एक अपूर्ण चीज़ पूर्ण होना चाहती है। यानी कि जैसे एक बीज एक वृक्ष बनना चाहता है, एक फूल, एक कली खिलना चाहती है, ऐसे ही जीवन में हर एक का लक्ष्य है। तो जो आपके मन में जो भी आपका लक्ष्य एक क्रिएट होता है, जो अंदर लक्ष्य बनता है आपके जीवन का, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, नेचर उसको पूरा करने के भरपूर प्रयास करती है। आप प्रयास करें या ना करें, लेकिन नेचर उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करती है। और वो प्रयास जो होता है वो कैसे हो, तो नेचर आपके अंदर उस काम को करने, उसके लिए जो जो सहायक काम है, जो जो जरूरी काम है, उनको करने का इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। आपके मन में वो काम करने का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, आपको मज़ा आने लगता है, आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। और जब आप उसको एंजॉय करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये लक्ष्य डिसाइड कैसे होता है, नेचर ये लक्ष्य निर्धारित कैसे कर लेती है कि आपका क्या लक्ष्य है। तो ये डाटा कहाँ से लिया जाता है जो आपके लाइफ का ऑब्जेक्ट बन जाता है और आपके अंदर वैसे इंटरेस्ट और पैशन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये आपके ये डाटा सबकॉन्शियस माइंड से लिया जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड एक हमारा एक लक्ष्य जीवन का, एक उद्देश्य हमारे जीवन का वो रहता है। वो कैसे निर्धारित होता है, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, हम कॉन्शियसली उसको नहीं भी जानते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जीवन में ये करें। तो वो सब कॉन्शियस माइंड उस सब को रिकॉर्ड कर लेता है और उन सब को कंसोलिडेट करके जो है एक आपका लक्ष्य जीवन का तैयार कर देता है। और नेचर उस लक्ष्य के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो वैसा करने के लिए आपको प्रेरित करती हैं, और वो आपके जो है इंटरेस्ट बन जाते हैं, वो आपके लाइफ में पैशन बन जाता है। जैसे एक बीज एक वृक्ष बन जाता है, तो बीज जो होता है उसके अंदर एक संपूर्ण वृक्ष की, जिसका वो बीज होता है, उस वृक्ष की एक संपूर्ण तस्वीर एक ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार रहती है। और वो बीज उस तस्वीर को, उस ब्लूप्रिंट जो उसके सामने वृक्ष का होता है, वैसा ही बनता है। इसीलिए प्रत्येक वृक्ष का बीज बड़ा होकर उसी वृक्ष की भांति बन जाता है। अगर मीठे आम का बीज है तो मीठे आम का ही वृक्ष बनेगा, और खट्टे आम का अगर बीज है तो वो बड़ा होकर खट्टे आम का ही वृक्ष बनेगा। तो याद रखिए, आप अपने लक्ष्य को बदलकर अपनी रुचियाँ बदल सकते हैं, और इसका उल्टा भी पूर्ण सत्य है। यानी कि आप अपनी रुचियां बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य बदल सकते हैं। जो भी आप काम मन से, उत्साह से करते हैं, उससे संबंधित लक्ष्य आपको प्राप्त होता ही होता है। यानी रुचि बदलने, और रुचि आप कैसे बदलें? कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप जानते हैं कि अगर यह काम आप करें तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो उस काम को करने की रुचि कैसे उत्पन्न हो, वो आपका पैशन कैसे बने, वो आपकी लाइफ का इंटरेस्ट कैसे बने। तो रुचि बदलने का एक ही तरीका है, याद रखें, किसी भी काम को निरंतर करते रहने से, बेमन से भी करते रहने से, उसमें धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो जाती है, और उसी का चरम हमारा लक्ष्य बन जाता है। इसका मतलब ये निकला कि आपका प्रत्येक काम या कर्म बीज है जो वृक्ष बनने को तैयार है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसे होशपूर्वक करें, या इसका विपरीत भी, जो आपका लक्ष्य है उसी के अनुरूप कार्य या कर्म करें, क्योंकि आप जो निरंतर करते हैं वो आपकी रुचि बन जाती है, और आपकी रुचियां जो हैं या जो शौक जो हैं वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। अंत में मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि जो आपकी रुचियां या जो शौक होते हैं
वो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं। और जो भी आप अपना लक्ष्य बनाएं और उससे संबंधित जो भी काम हो, आपको करने में अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, वो निरंतर आप करते रहें। और जब आप निरंतर करते रहते हैं तो वो आपको अच्छा लगने लगता है, वो आपके शौक बन जाते हैं, वो आपकी रुचि बन जाती है, वो आपकी हॉबी बन जाती है। और जो आपकी रुचि, इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन बन जाएगा, वो आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य लेकर जाएगा। उससे संबंधित जो लक्ष्य है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।